पल भर का मजा जिंदगी भर की सजा। जो मैं आपके सामने अभिव्यक्ति करने जाऊंगा जिसका मुख्य विषय है नशे मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव है, समाज पर क्या दुष्प्रभाव है और अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव है, जिसको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में दो प्रकार से मादक पदार्थ हमें प्रभावित करता है, जिसमें है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या है, व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, अनेकों अनेक बीमारियों का शिकार बन जाता है और जो उसकी शरीर की ऊर्जा है वो निशील हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो ये नशीले जो तंबाकू बोलते हैं, गुटखा है, पान मसाले पदार्थ, इनका सेवन करने से जो उसके मुंह में जबड़े में एक बीमारी है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिससे ये जो जबड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जिसका हम अगर जो नशा करने वाले व्यक्ति की हम पहचान करने जाए तो उसके जैसे कि हम बोलते हैं कि तेरे मुंह में उंगलियां डाल, तो सिकुड़ने के कारण उसके मुंह में उंगलियां नहीं जाती है। और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? मानसिक स्वास्थ्य पर है कि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, तर्क शक्ति, समझने की, सही और गलत निर्णय करने की क्षमता, और देखा जाए तो जो वो उसकी मनोदशा है वो विपरीत हो जाती है। ये उसके दुष्प्रभाव है। फिर समाज समाज में सबसे ज्यादा क्यों नशा करने वाला व्यक्ति, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया, पल भर का मजा जिंदगी भर की सजा, और वो सजा स्वयं को तो देता ही है, साथ ही समाज को देता है। इसलिए इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है मानता हूँ। इसलिए सुनिए, समाज में सबसे पहले अगर नशा आता है तो इससे हमारी संस्कृति और सभ्यता का नुकसान पहुंचता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण देखा जाए तो होली होली जैसा पवित्र त्योहार, रंगों का त्योहार, वो बिगड़ गए नशे के कारण। क्योंकि जब हम देखते हैं कि होली के दिन, होली वाली शाम को नशा, होली वाली सुबह जो हम रंगों का त्योहार, रंगों से उत्साह करते हैं, उस दिन नशा, और अगले दिन अखबारों में क्या दिखाई देता है कि उस जगह उस स्थान पर नशे के कारण दुर्घटना हुई, मारपीट हुई, जिससे प्रभावित होता है। इससे हमारी जो ये त्योहार है, संस्कृति, ये प्रभावित होती है। इससे नशा इसलिए रोकना महत्वपूर्ण है। और दूसरी भी विषय देखें तो हमारे जो शादी शादी बोलते हैं संस्कार कार्यक्रम है हमारे समाज में, जो व्यक्तिगत सभी करना अनिवार्य है। तो उसमें क्या है, जो पुराने जमाने, जैसे मेरे पिताजी हमारे से इस विषय से तैयारी करा तो मैंने पूछा कि क्या कारण हो सकता है शादी का, तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वही उदाहरण दूंगा आपको मैं भी, कि उन्होंने बताया कि जैसे पुरानी शादियां होती थी उनमें नशे का इतना प्रचलन नहीं था, बाकी इतना नहीं था, और वो शादियां टिकती भी थी, मंगल गान होते थे। आज की शादियों में क्या दिखता है हमें कि वो जो गाने चलते हैं वो भी नशे से संबंधित, और जो बैठ के जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि वहाँ पर अफीम, डोडा, बीड़ी, तंबाकू सबसे पहले बीच में, जो पीता है उसको भी नुकसान, जो नहीं पीता है वो सेकंड हैंड स्मोकिंग से परेशान है। इसलिए हमें रोकना जरूरी है। और वो शादियां टिकती भी 2-3 साल, इसका परिणाम दिख रहा है, ये समाज में दुष्प्रभाव। इसके बाद आते हैं हम सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। नशा करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दिक्कत होती है महिला वर्ग, क्योंकि महिला वर्ग में अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, पुरुष में देखा जाए महिला वर्ग और पुरुष के संबंध में 4-5 बिंदुओं के रिश्तों से गुजरता है। इसमें एक बेटी या कोई भी महिला, उसका पिता पुरुष नशा करता है तो भी दिक्कत, भाई नशा करता है तो भी दिक्कत, उसका पति नशा करता है तो दिक्कत, और किसी माँ का बेटा नशा करता है तो भी दिक्कत है। इसका उदाहरण देखा जाए, अगर कोई पिता नशा करता है और वो अपने नशे में आएगा, अपनी पुत्री को स्नेह प्यार करेगा, तो पुत्री बेटी उसको दिक्कत होगी, उसके पिताजी के मुंह में स्नेह खुद जाते हैं, या उसके जो संबंध है उसमें पहले से दूरियां आ रही है, तो बाद में क्या लंबे समय तक चलेगा। इसका भाई का नशा, किसी भाई के नशे के कारण देखते हैं आज समाज में जो नशे की घटना प्रवृत्ति बढ़ती है, वो आगे वाला टॉपिक है, जो है वो आपका ये मतलब ये घटनाएं बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाते हैं। तो इसमें कैसे, अगर किसी की आज सब पढ़ाई के मामले में होता है रेप वगैरह, जैसे चोरी वगैरह है, ये बढ़ जाती है। अगर कोई लड़की पढ़ने जाती है, उसका भाई भी है, और जैसे कि नशा करने वाले छोटी, उससे कोई काम तो है नहीं, शेडी, वो क्या करेगा, इस प्रकार की घटना करते हैं, वो खड़ा करके भाई से उम्मीद करती है कि ये बताए, और वो भाई भी अगर नशे के होगा तो वो क्या बताएगा, क्या बोलेगा, उसको उदाहरण समझना, दीदी ये काम कर, दूसरा रास्ता बोले, अरे यार ये सुनते उसका भाई वो उम्मीद से लेगा, अरे अगर वो नशा नहीं करता होता, अगर साफ होता, क्योंकि उसके शरीर में शक्ति